और आपको हम बता दें, हमारी बच्चियों को, हमारे छात्र छात्राएं जो भी हो, आप लोग पढ़ाई मत छोड़िए। आप लोग को पढ़ाई छोड़ने का जरूरत नहीं है। अभी तो आप स्कूल के लिए, आपके लिए हम ये सौगात ला रहे हैं। आप आगे ऊपर पढ़िएगा, पढ़ने के लिए भी कल ही हम लोगों ने कैबिनेट में पारित किया है। आप इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिकल कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार आपको पूरा पैसा देगी। और तो और आपको विदेश में भी पढ़ना हो तो उसका भी पूरा खर्चा आप सरकार उठा रही है। आज आप लोगों के लिए आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखकर थोड़ा सा आप लोग के मन में कभी कभी इच्छा जगता है कि शायद हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, लेकिन मां बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि बड़ा बड़ा डीपीएस, डीएवी जैसे स्कूलों में हमारे बच्चे को जाके वो पढ़ा सके। आप लोग चिंता मत कीजिए, उन प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया स्कूल हम आपको बना के दे रहे हैं, जो अगले साल उससे बेहतर होगा। और उसमें जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, टीचर जो उसमें पढ़ाने वाले लोग हैं, इनका अभी हम आईआईएम में ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, जो लोग आपको पढ़ाएंगे। बीस वर्षों में इस राज्य का जो इन लोगों ने भट्टा बैठा दिया, आगे जाने के बजाय इसको गड्ढे में डाल दिया। ना किसानों का, ना मजदूरों का, ना पढ़े लिखे नौजवानों का, सबका भविष्य के साथ खिलवाड़। और आज हम लोग जिस जेपीएससी के माध्यम से ये घोटाला और दुनिया भर का मकर जाल बिछा करके हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य खराब किया, आज उसी जेपीएससी के माध्यम से आए दिन वहां पर नियुक्तियां निकल रही है। अभी कुछ दिन पहले 250 बच्चों को हम लोगों ने जेपीएससी के माध्यम से बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाया। और सुनकर खुशी होगा आप लोगों को कि उसमें 30-35 बच्चे ऐसे थे जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, बीपीएल और किसान का बच्चा था। अभी परसों तरसों 3-4 दिन पहले ही 600 इंजीनियर की बहाली पूरी कर ली गई है, उसका रिजल्ट भी निकल गया। अभी कल परसों उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और कल का दिन तो बड़ा विचित्र दिन रहा इस राज्य के लिए, और ये हमको पता नहीं था, ये होता रहा। लगता है ऊपर वाला साथ दे रहा था, शायद यही वजह है 11 तारीख दिन इस राज्य का ऐतिहासिक दिन है। और वो इसलिए है कि 11 नवंबर 1908 में सीएनटी कानून लागू हुआ था इस राज्य में। और पिछला साल 11 नवंबर को ही हम लोगों ने इस राज्य के लिए सरना धर्म कोड पारित करके भारत सरकार को भेजा। और कल का तो इतिहास ही ऐसा रहा कि कल भी 11 नवंबर था और 1932 का खतियान हमें मिला और ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। ये मुझे भी नहीं पता था, किसी ने मुझे बताया कि सर आज का दिन के बारे में आपको मालूम है? बोले क्या? तो पता चला ये 11 तारीख का इतिहास इस तरीके का है। तो हमें भी बहुत खुशी हुई। आज एक नया अध्याय हम लोगों ने इस राज्य के लिए जोड़ा। इस राज्य का अस्तित्व, एक संघर्ष और बलिदान और अनेक लोगों का कुर्बानी का
देन है कि यह राज हमें मिला। आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी ने, उनके नेतृत्व में अनेकों लोगों ने अपनी शहादत दी, तब यह राज बना। वैसे भी ये झारखंड में कोने कोने में वीरों का अनेकों इतिहास छुपा हुआ है, चाहे वो सरायकेला हो, खरसवा हो, संथाल परगना हो, कोल्हान हो, पलामू परमंडल हो, कहीं पर भी आप देखें, हर एक चौक चौराहे में हमारे शहीदों का मूर्ति फोटो को आप देखते होंगे। तो ये वीरों का धरती है। लेकिन दुर्भाग्य से ये राज तो मिल गया हम लोगों को, लेकिन यहां के वीर सपूतों के जो सपने थे, वो सपने चूर चूर हो गए। जब 20 साल तक हमारे विरोधियों ने इस राज को चलाने का काम किया, जो लोग इस राज को अलग करने के घोर विरोधी लोग थे, उन्हीं लोगों ने इस राज को चलाया, तो भला इस राज का भलाई कैसे करते? राज बनने का भी लंबा इतिहास। जब आदरणीय गुरुजी ने राज बनाने का संकल्प लिया, तो ये विरोधी हमारे लोग मजाक उड़ाता था कि यहां का मूलवासी आदिवासी क्या राज ले सकता है? ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। लेकिन एक संकल्प के साथ आदरणीय गुरुजी और अनगिनत लोगों ने इस राज को अलग पहचान बनाई, और जब पहचान बना तो आज इस पहचान को और चार चांद और उसको मजबूती के लिए 1932 और सरना कोड को भी हम लोगों ने राज में मोहर लगा दिया। और अपने विपक्षियों से हमने कहा था, थोड़ा तो साथ दो, आज केंद्र में तुम्हारी सरकार है, आज इसमें 9वीं सूची में हमने केंद्र में भेजा है, केंद्र में मोहर लगाओ, यहां ओबीसी को 27% का आरक्षण जल्दी से जल्दी मिले। लेकिन इसका बहिष्कार करके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों में। किन प्रकार इन सरकार को पर झूठा आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हमने उनको कह दिया, अब आने वाला इस राजनीतिक लड़ाई में इस राज का बूढ़ा बुजुर्ग इनको जवाब देगा, जिसका वर्षों तक आपने पेंशन नहीं दिया। वो विधवा महिलाएं तुमको जवाब देगी, जिसको वर्षों तक तुमने ब्लॉक में दौड़ाया। वो विकलांग लोग तुमको जवाब देगा, जिसको तुमने उसका अधिकार नहीं दिया। कोई मुद्दा उनके पास अब बचा नहीं। पिछले बार जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया था, उस समय 45 दिनों में 46 दिन में हमको 29 लाख आवेदन प्राप्त हुआ था। 29 लाख आवेदन में लगभग 90% ऑन द स्पॉट उस समस्या का समाधान हुआ। और इस बार मात्र 22-23 दिन में हम लोगों को 46 लाख आवेदन प्राप्त हुआ है। इसका मतलब इतने बड़े संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में समस्या है, कभी किसी ने नहीं सुना, ना कभी किसी ने देखा। कैसे